हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं उत्कर्ष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम क्लास जोन पर। आज बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होते क्या बेटा। आप वर्ड ही पढ़ो। सिंपल मतलब आसान, प्रेजेंट मतलब अभी जो हो रहा है, वर्तमान, टेंस मतलब काल। ओके, मतलब कोई ऐसा काम जो कि अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में चल रहा है। जैसे लाइक अभी आप वीडियो देख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो। ये होता हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसकी डिफाइन देखते हैं बेटा सबसे पहले हम। ओके बेटा, तो इसकी डिफाइन क्या होती है। द सिंपल प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब्स एक्शन दैट आर हैबिचुअल, रूटीन, जनरल ट्रूथ्स, परमानेंट फैक्ट्स, फीलिंग्स, ओपिनियन एंड फिक्स्ड शेड्यूल। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस वो बताते हैं जो हमारा हैबिचुअल होता है, जो हमारी हैबिट होती है, जो हमारा रूटीन होता है रोज़ का, कि हम स्कूल जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। एंड जनरल ट्रूथ, परमानेंट फैक्ट्स, फीलिंग्स, आपकी राय हो सकती है, आपकी फीलिंग्स हो सकती है, आपकी भावना हो सकती है, ओपिनियन, आपकी राय हो सकती है, आपका सुझाव हो सकता है, एंड फिक्स्ड शेड्यूल, जो कि हमारा रोज़ का काम होता है। आप चाहें तो एग्ज़ाम में ये भी लिख सकते हैं, या फिर आपकी बुक में जो है, आपकी स्कूल की टेक्स्ट बुक में आप वो भी डिफाइन लिख सकते हो। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलिए बेटा इसके कुछ एग्जांपल्स भी करते हैं। ओके, इसका एग्जांपल हमने क्या बोला था, फर्स्ट हैबिचुअल मतलब हैबिट। ओके, तो अब हम हैबिट का एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिट। तो बेटा हैबिट में क्या लेते हैं हम लेते हैं कि हम स्कूल जाते हैं सुबह। आप स्कूल जाते हो भी, तो आपको जल्दी उठना पड़ता होगा सुबह, है ना। तो हम एग्जांपल लेते हैं, आई वेक अप एट 6 AM। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई वेक अप एट 6 AM। ये क्या उसकी हैबिट है, आपकी ये क्या है, ये हैबिट है। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं फैक्ट। ये फैक्ट का एग्जांपल क्या लेंगे हम फैक्ट का एग्जांपल लेते हैं, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, जो वाटर है वो बॉयल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब पानी जो है वो उबल रहा है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे। हो गया आपका फैक्ट। ओके, नेक्स्ट हमने क्या लिए बोला था, हमने बोला था परमानेंट। ओके, हम परमानेंट की बात करते हैं। ये परमानेंट में हम क्या एग्जांपल लेंगे। अगर आप अपने पास से एग्जांपल बना सकते हो बेटा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, परमानेंट हम लेते हैं, दे लिव्स इन आगरा। वो आगरा में रहते हैं। मुझे परमानेंट है बेटा, क्यों, क्योंकि वो आगरा में रहते हैं इसलिए। ओके, नेक्स्ट हमने क्या बोला था, फीलिंग्स। ओके, फीलिंग्स। तो फीलिंग्स का एग्जांपल क्या लेंगे बेटा इसमें। फीलिंग्स का एग्जांपल लेंगे हम ये एक लड़की है, कोई मान लो श्रेया। ओके, श्रेया लाइक्स मैथ्स। श्रेया को क्या पसंद है बेटा, श्रेया को मैथ्स पसंद है। और वैसे भी गर्ल्स तो ज़्यादा होशियार होती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, लेकिन बॉयज़ भी कम नहीं होते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट एग्जांपल क्या हमारा, शेड्यूल्स का। शेड्यूल। अब शेड्यूल में क्या हो सकता है बेटा, शेड्यूल में कि आपने कभी ट्रैवल किया होगा, आप बस स्टैंड से भी ट्रैवल किया होगा, आपने ट्रेन से भी किया होगा, आपने प्लेन से भी किया होगा। तो हम शेड्यूल लेते हैं इसका, द ट्रेन लीव्स at 7:30 PM। जो ट्रेन थी वो गई 7:30 PM पे। ओके, जो कि हमारा शेड्यूल्स। अब ये तो क्या सिर्फ नॉर्मली बात की, इसकी डिफाइन एग्जांपल्स। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं बेटा, इनकी फॉर्म्स भी होती हैं। तो एक एक करके इनकी फॉर्म्स भी पढ़ेंगे हम। तो इनकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बेटा, फॉर्म्स। ओके, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इनकी, फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा अफर्मेटिव। क्या होती है, अफर्मेटिव। जी अफर्मेटिव क्या होता है बेटा, अफर्मेटिव। अब ये अफर्मेटिव क्या होता है। ओके, अफर्मेटिव। और बहुत सी टेक्स्ट बुक में अफर्मेटिव की जगह
आपके लिए डिक्लेरेटिव भी आ जाता है लिखा हुआ। ओके, तो अगर आपकी टेक्स्ट स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव है या अफर्मेटिव है, मतलब दोनों का एक ही है। अब ये होता क्या अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव को मतलब, अच्छा बेटा इनका मतलब होता है कि सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल सिंपल काम जो हो रहा होता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या होगा इसका एग्जाम्पल होगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव एग्जाम्पल क्या लेंगे हम लेते हैं एग्जाम्पल शी सिंग्स अ सॉन्ग। ये क्या है बेटा, ये सेंटेंस है हमारा। हमने बोला शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गा रही है। यहाँ पे किसी शी की बात है, शी मतलब किसी गर्ल की बात है, कोई गर्ल है कोई लड़की है जो कि गाना गा रही है। इसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जो कि काम हो रहा होता है। कब हो रहा होता है, प्रेजेंट में चल रहा हो जो काम होता है, उसको कहते हैं अफर्मेटिव और डिक्लेरेटिव। ओके, ये तो काम के सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव की बात। ओके बेटा, अब इनके अंदर हम कुछ रूल्स होते हैं इनके, कि हमको किन किन रूल्स का ध्यान रखना होता है इनमें। ओके, तो हम फर्स्ट रूल होता है इसका, जो कि वर्ड स्टार्ट होते हैं आई से, यू से, वी से एंड दे से। ओके, जो वर्ड स्टार्ट होते हैं आई से, यू से, वी से, दे से, उनमें हम क्या लगाते हैं बेटा, प्लस बेस वर्ब लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं, बेस वर्ब, जो कि क्रिया होती है, जो कि काम हो रहा होता है। ओके, इसके लिए लाइक एग्जांपल इसका मैं आपको दूं तो इसका एग्जांपल मैं क्या लूँगा, दे। ओके, मैं बोलता हूँ दे प्ले क्रिकेट। दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया आई यू वी दे। इनका वर्ड्स का यूज़ यहाँ पे होगा, हम बस बेस वर्ब लगा देंगे। यहाँ पे देता प्ले क्रिकेट, वो प्ले कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं क्रिकेट। ओके, बट इन द केस ऑफ, यहाँ पे बात होती है आपकी ही की, शी की एंड इट की। यहाँ पे बात होती है आपकी ही की, शी की, इट की। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, बेस वर्ब तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, बेस वर्ब तो लगेगा ही लगेगा। उसके साथ हम ऐड क्या करते हैं, इसके साथ हम ऐड करते हैं बेटा ई और ई एस, ई एंड ई एस हम इसके अंदर ऐड करते हैं। लाइक हमने यहाँ पे वर्ब कहते हैं मेरी प्ले। ठीक है, तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं, क्या दे की जगह हमारा, दे की जगह ही शी इट होता तो हम क्या प्ले आता, नो, वहाँ पे प्ले नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे ही शी इट है। हम लेते हैं लाइक ही। ठीक है, हम बोलते हैं वो क्रिकेट खेल रहा है, एक लड़का है जो क्रिकेट खेल रहा है, तो उधर प्लेस आएगा। क्या आएगा, प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट। अब डिफरेंस क्या है बेटा, इसमें डिफरेंस चाहिए जो हमारा आई यू वी दे और प्लस बेस वर्ब के साथ जो आते हैं उसमें एस और ई एस नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते, ई और ई एस नहीं लगाते। बट जिनमें ही शी इट का यूज़ होता है उसमें बेस वर्ब के साथ हम ई और ई एस इंक्लूड करके लगाते हैं। लाइक प्ले का क्या हो गया यहाँ पे, प्लेस। या याद करो हमने अभी सेंटेंस लिया था एक एग्जांपल, शी सिंग्स अ सॉन्ग, वहाँ पे क्या था, शी था तो हमने एस लगाया था। राइट, अगर यहाँ पे होता कि एक लड़का है, कि मान लो आर्यन है, ओके, तो हम क्या बोलते हैं, आर्यन सिंग अ सॉन्ग, आर्यन गाना गा रहा है। अब इतना ही डिफरेंस होता है बेटा, ही शी इट। अगर कोई सेंटेंस में ही शी इट है तो उसमें बेस वर्ब के साथ आपकी ई और ई एस इंक्लूड हो जाता है, तो वो प्ले का प्लेस हो जाता है, सिंग का सिंग्स हो जाता है, ईट का ईट्स हो जाता है। ओके, हमने ये तो सीख लिया कि ई और ई एस हमको लगाना ही शी इट में। अब हमको ये तो बताओ सर कि ई कहाँ पे आएगा, ई एस कहाँ पे आएगा, हम कैसे फाइंड करेंगे कि कोई भी वर्ड जो है उसके आगे ई आएगा या ई एस आएगा। ओके, तो आप टेंशन मत लो, हम अभी उसको भी लिखेंगे। ओके ओके बेटा, तो हम देखते हैं कि कहाँ पे हमको एस लगाना है और कहाँ पे ई एस लगाना है। ओके, जो होते हैं स्पेलिंग रूल्स, क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं बेटा स्पेलिंग रूल्स। ये होते हैं आपके स्पेलिंग रूल्स फॉर एस एंड ई एस। ओके, तो बेटा हम कहाँ पे ऐड करते हैं ई एस को, हम ऐड कहाँ पे करते हैं ई एस को, तो हम ऐड करते हैं ई एस को आफ्टर
सी एच के वर्ड्स होंगे, उसके बाद हम ई एस लगाएंगे। ओके, एस एच होगा तो उसके बाद हम ई एस लगाएंगे। एस एस होगा तो भी हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे उसके बाद। एंड एक्स होगा एंड ओ होगा। ओके, तो उन्हें क्या, हम ई एस लगाएंगे। ओके, एंड बाकी सब में हम ओनली एस लगाएंगे। ओके, गॉट इट। तो इसके एग्जांपल्स भी करते हैं कि कहाँ पे एस लगेगा और कहाँ पे ई एस आएगा। ओके, तो मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, आपको मैं दो एग्जांपल देता हूँ उनके। ओके, चलिए, मैंने आपको फर्स्ट वर्ड बोला वॉच। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको बोला गो। मैंने बोला फर्स्ट वॉच, सेकंड बोला मैंने गो। तो जरा देखा, ध्यान से देखो बेटा, वॉच, वॉच की स्पेलिंग होती है WATCH, लास्ट में क्या रहा है CH। तो हमने रूल पढ़ा था स्पेलिंग रूल का कि यहाँ पे CH होगा, SH होगा, SS होगा, X होगा और O होगा। तो वहाँ पे हम ES क्या करेंगे, उसको इंक्लूड करके लगा देंगे। ओके, तो वॉच क्या CH है तो इसके आगे क्या आएगा ES। वेरी गुड, WATCHES, वॉचेस। ओके, जो हमको कैसे पता चला कि हमने पढ़ा था कि हमको ES कहाँ पे लगाते हैं, CH के बाद, SH के बाद, SS के बाद, X के बाद और O के बाद। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारा गो। लास्ट वर्ड देखो, लास्ट में क्या है O, तो हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे O होगा, हम वहाँ पर भी ES इंक्लूड कर देंगे। ओके, तो गो, गो का क्या हो जाएगा बेटा, वो GOES, गोस हो गया, सिंपल था ना, इजी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। ओके, हमने ES वाले पढ़ लिए। अब सर हमें ये तो बताओ कि एस कहाँ पे लगेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम आपको बताते हैं कि एस कहाँ पे आएगा। लाइक हमने पहले दो एग्जाम्पल लिए थे ES के, अब हम दो एग्जाम्पल लेंगे ओनली एस के। ओके, हमने बोला आपको लाइक, फर्स्ट वर्ड है हमारा लाइक और सेकंड वर्ड मैंने आपको दिया ईट। ओके, तो ध्यान से देखो, इधर क्या है, लाइक में KE। तो हमने रूल पढ़ा था ES के लिए, यहाँ पे CH SH होगा, SS होगा, X होगा, O होगा, वहाँ पे YES लगाएंगे। यहाँ पे कहीं पे CH SH SS X O नहीं है, तो इसका क्या लगेगा, ओनली S लगेगा। क्या लगेगा इनके नीचे, ओनली S आ जाएगा। तो क्या होगा, इसमें हम इंक्लूड क्या करेंगे, S। तो LIKES, लाइक्स हो गया, सिंपल। ओके, नेक्स्ट ईट, इसमें भी है कहीं आपके लिए CH SH SS X O है नहीं है, तो इसमें भी हम सिंपल सा S इंक्लूड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा ये हमारा EATS, ईट, सिंपल हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। ओके, नेक्स्ट हमारा एक और इम्पोर्टेंट है, इसमें आता है आपका कॉन्सोनेंट के साथ, इसमें आता है आपका कॉन्सोनेंट के साथ +Y। अगर कॉन्सोनेंट के साथ ऐसे एक वर्ड्स में कि कॉन्सोनेंट के साथ +Y होगा, वहाँ पर हम ना तो S लगाएंगे ना ES लगाएंगे। अगर कॉन्सोनेंट के साथ Y है एंड में तो वहाँ पे हम IES लगाएंगे। क्या लगाएंगे वहाँ पे, IES लगाएंगे। ओके, लाइक एग्जांपल लेते हैं हम स्टडी। ओके, हमने एग्जांपल लिया स्टडी, तो यहाँ पे हम ना तो S लगाएंगे ना ES लगाएंगे, हम यहाँ पे Y को हटा के, ध्यान से सुनना बेटा, Y को रिमूव करके, Y को हटा के हम IES ऐड कर देंगे। ओके, तो एग्जाम्पल हो जाएगा ये STUDIES, स्टडीज। ओके, अब आप बोलोगे सर कि आपने तो पीछे यहाँ पे प्ले था, प्ले था, यहाँ पे तो Y था, तो यहाँ पे तो IES आना चाहिए था। नहीं बेटा, प्ले में प्लेज ही होता है। हम इसके अंदर प्ले में हम अगर हम इसको हम Y को रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये PLAIES, प्लेज। नो, यह मक्का रॉन्ग होता है। करेक्ट क्या होता है आपका, करेक्ट होता है आपका बेटा प्ले का प्लेस। ओके, ये क्या है, ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है। ओके, मुझे लगा कि आपको ये बताना इम्पोर्टेंट है, ये बहुत से टीचर आपको नहीं बताते। ओके,
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ हैव एंड हैज़। अब बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि कहाँ पे हैव लगाएं, कहाँ पे हैज़ लगाएं। सो डोंट वरी बेटा, आज के वीडियो के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, एंड तक वीडियो को देखना। पहले हम ये बात करते हैं हैव की। हैव कहाँ पे यूज़ होता है? तो बेटा यहाँ पे आई, यू, वी, दे या फिर किसी का नेम आता है। लाइक किसी का भी नेम आ गया, लाइक मान लो हमने ले लिया यहाँ पे किसी का नाम आ गया लक्ष्य, ठीक है, यहाँ पे नाम आ गया लक्ष्य। एग्जाम्पल के बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, तो हम यहाँ पे हैव लगाते हैं। क्या पे क्या लगाते हैं यहाँ पे बेटा? यहाँ पे हम हैव लगाते हैं। ओके, आई, यू, वी, दे, लक्ष्य या फिर किसी का नेम आ गया तो वहाँ पे हम हैव लगाते हैं। वहाँ पे हम हैज़ नहीं लगाते, वहाँ पे क्या लगाते हैं? हम हैव लगाते हैं। ओके, और यहाँ पे बेटा ही, शी, इट होता है, वहाँ पे हम हैज़ लगाते हैं। सिंपल। ओके, यहाँ पे ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा, वहाँ पे हैज़ आएगा। और यहाँ पे आई, यू, वी, दे और किसी का नेम आएगा, वहाँ पे हैव आएगा। ओके, चलिए बैठ के कुछ एग्जांपल्स करते हैं। कहाँ पे हैव आएगा, कहाँ पे हैज़ आएगा। ओके, सबसे पहले हैव की बात करते हैं। तो फर्स्ट में क्या है? आई, तो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एप्पल है। तो मैं कैसे बोलूँगा मेरे पास एप्पल है? मैं यही तो बोलूँगा, आई हैव एन एप्पल। सिंपल, मैं ऐसे ही तो बोलूँगा, आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एप्पल है। ओके, नेक्स्ट है यू। तो मैं कैसे बोलूँगा आपके पास एप्पल? मैं यही तो बोलूँगा, यू हैव एन एप्पल, कि आपके पास एप्पल है। ओके बेटा, हैव के हो गए। अब हम हैज़ के पढ़ते हैं। हमने यहाँ पे आई यू का यूज़ किया था, हम यहाँ पे ही शी का करेंगे। तो कैसे बोलेंगे? अगर हम ही शी का यूज़ करेंगे तो मैं बोलूँ कि एक लड़का है, उसके पास एप्पल है। तो मैं कैसे बोलूँगा? ही हैज़ एन एप्पल। और आप यहाँ पे एप्पल का कुछ और भी कोई और सा एग्जाम्पल भी ले सकते हो, और आप अपने पास से एग्जाम्पल्स बना के मुझे कमेंट में बताना। ओके, नेक्स्ट, शी हैज़ एन एप्पल। ये एक लड़की है, उसके पास भी एप्पल है। तो यहाँ पे बेटा आई, यू, वी, दे और किसी का नेम आएगा, वहाँ पे हैव लगाएंगे, और यहाँ पे ही, शी, इट लगाएंगे, वहाँ पे हैज़ का यूज़ करेंगे। बस सिंपल। ओके, आई होप आपके ये डाउट क्लियर हो गया होगा। हमने अफर्मेटिव सीख लिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस सीख लिए, कुछ सीधे सिंपल से सीधे साधे सेंटेंस। अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अब जो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा? और जब आप बोलते हो कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ये तो होता है सिंपल कि आप काम कर रहे हो। अब नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो आप काम नहीं कर रहे हो, जो काम आप नहीं कर रहे हो। लाइक कि आप नहीं खेल रहे हो, आप नहीं खा रहे हो, आप नहीं पढ़ रहे हो। ओके, इन्हीं को कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ओके ओके, अब हमें इसके एग्जांपल्स भी लेके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं बोलता हूँ आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो। मैं आम नहीं खा रहा। सिंपल, नहीं है मेरा मन खाने का। आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो। सिंपल, क्लियर? ओके बेटा, नेगेटिव क्या होते हैं? जो कि काम हम नहीं कर रहे होते हैं। ओके, अब जो नहीं कर रहे होते में एम नॉट आता है, इज़ नॉट आता है, डज नॉट आता है, डू नॉट आता है। अब काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि कहाँ पे डू नॉट लगाना है और कहाँ पे डज नॉट लगाना है। ओके, कहाँ पे हमको डू नॉट लगाना है और कहाँ पे डज नॉट लगाना है। चलिए, हम ये भी आपका डाउट आज सॉल्व करते हैं। ओके, जब हम बोलते हैं डू नॉट, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? डोंट। क्या होती है इसकी शॉर्ट फॉर्म? डोंट। ओके, अब ये कहाँ पे लगता है बेटा? अब ये लगता है आपका बेस वर्ब के साथ। किसके साथ? बेस वर्ब के साथ। कहाँ पे लगता है? किन वर्ड्स के साथ? फॉर, आई, यू, वी एंड दे। ओके, यहाँ पे आई, यू, वी, दे आएगा, वहाँ पे हम डू नॉट, डोंट का यूज़
करेंगे। ओके, और इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल कैसे लेते हैं बेटा? हम बोलते हैं वी डोंट ईट जंक फूड। हमको जंक फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ओके, जो कि आपका डू नॉट का यूज़ कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे IUV दे आएगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा डज नॉट। अब डज नॉट कहाँ पे यूज़ करेंगे हम? अब डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? डजंट। ओके, अब ये कहाँ पे यूज़ होती है बेटा? ये बेस वर्ब के साथ ही यूज़ होती है ये सब, क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा होगा तो हम इनका यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये कहाँ पे यूज़ होती है बेटा? ये होती है आपकी यूज़ ही, शी एंड इट के साथ। ओके, कहाँ पे यूज़ होती है? ही, शी एंड इट के साथ। इसका भी एग्जांपल लेते हैं हम। इसका एग्जांपल क्या लेते हैं बेटा? इसका एग्जांपल हम लेते हैं शी does not like coffee। उसको कॉफ़ी पसंद नहीं है। ओके, हमने क्या क्या सीख लिया? हमने डू नॉट भी सीख लिया, हमने डज नॉट भी सीख लिया। डू नॉट कहाँ पे लगेगा? सिंपल, यहाँ पे IUV दे होंगे, वहाँ पे हम डू नॉट लगाएंगे। ओके, और जहाँ पे ही, शी, इट होगा वहाँ पे हम डज नॉट लगाएंगे। क्लियर? ओके, अब हम नेक्स्ट क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे क्वेश्चन वर्ड्स, मतलब इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव में सिंपल हम क्वेश्चन पूछते हैं, या तो हम क्वेश्चन पूछेंगे या फिर कोई हमसे क्वेश्चन पूछेगा। इसे को इंट्रोगेटिव कहते हैं ना। ओके, तो इंट्रोगेटिव क्या होता है बेटा? इंट्रोगेटिव में सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं और या फिर कोई हमसे क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल। ठीक है, कि अगर सबसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं? सबसे पहले हम सीखते हैं यूज़ ऑफ डू और डज। कहाँ पे डू का यूज़ होगा और कहाँ पे डज का यूज़ होगा। ओके, तो बेटा यहाँ पे वर्ड्स आते हैं आपके I, वी, यू, दे, या फिर किसी का नेम। तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम? वहाँ पे यूज़ करते हैं हम डू। क्या यूज़ करते हैं हम? डू, I, डू, वी, डू, यू, डू, दे। ऐसे इसका क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो मतलब इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन जब हम करते हैं तो वहाँ पे हम इंट्रोगेटिव यूज़ करते हैं। ओके, अब इसका एग्जांपल लेके देखते हैं हम। इसका एग्जांपल क्या होगा बेटा? इसका एग्जांपल में अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछा या फिर आप किसी क्वेश्चन पूछोगे तो पहले डू लगाओगे। ओके, फिर क्या लगाओगे आप? ये क्या है? ये सब्जेक्ट्स है, ये सब सब्जेक्ट्स लगाओगे, फिर वर्ब लगाओगे। क्या लगाओगे सबसे पहले डू, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ओके, ऐसे सेंटेंस बनता है। तो डू लगाया हमने सबसे पहले डू। सब्जेक्ट क्या लेंगे हम इसमें? सब्जेक्ट हम लेते हैं कौन सा लेते हैं आप बताओ, कमेंट में करके बताओ हमको। हम लेते हैं, चलिए हम देख लेते हैं, डू दे। और वर्ब क्या लेते हैं हम? वर्ब लेते हैं हम स्टडी। ओके, डू दे स्टडी, क्या वो पढ़ रहे हैं? हमने ये पहले डू लगाया, फिर वर्ब हमने क्या ली? इनमें से दे ले ली हमने, वर्ब आप स्टडी या कुछ और भी ले सकते हो। ओके, तो इसका पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? मैं इधर साइड से लिख देता हूँ, डू दे स्टडी। हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क। ओके, डू दे स्टडी, क्या वो पढ़ रहे हैं? डू का हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डज का, कि हम डज कहाँ पे लगाएंगे। ओके, सो बेटा यहाँ पे आपका ही, शी, इट आएगा, वहाँ पे हम डज का यूज़ करेंगे। कैसे करें? इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं हम, तो सबसे पहले डज प्लस सब्जेक्ट, ओके, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ओके, सिंपल। चलिए, सबसे पहले डज आ गया आपका डज। अब हम इसमें से ही, शी में से क्या लेते हैं? हम ही लेते हैं। चलो, डज ही प्लस वर्ब को लेते हैं ड्राइव। ओके, तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? डज ही ड्राइव, क्या वो गाड़ी चला रहा है? डज ही ड्राइव। ओके,
हमने क्या पढ़ लिया, डू और डस। ओके बेटा, जब इंट्रोगेटिव की बात हो रही है तो ऐसे भी वर्ड्स, ऐसे भी हेल्पिंग वर्ब है जो कि यूज़ में आते हैं। कौन कौन से आते हैं? लाइक इज़, एम एंड आर। ओके, इज़, एम, आर। क्या बोलते हो कि मैं ठीक हूँ। आपने बोला आई एम गुड, मैं ठीक हूँ। तो हो जाएगा आपका सिंपल सेंटेंस, मतलब अफर्मेटिव। क्या हो जाएगा ये आपका? ये हो जाएगा आपका अफर्मेटिव। फिर आप सेकंड बोलते हो कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैं ठीक नहीं हूँ, आप कैसे बोलोगे? आई एम नॉट गुड, मैं ठीक नहीं हूँ। ये हो जाएगा बेटा आपका नेगेटिव। बट जब आप इसी को इंट्रोगेटिव में बनाओगे, क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं खुश हूँ। सो जो हेल्पिंग वर्ब है, ओके, जो हेल्पिंग वर्ब है जो स्टार्टिंग में आती है फिर, और इन दोनों का रिप्लेस हो जाएगी पोजीशन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा? एम आई गुड, क्या मैं खुश हूँ, इंट्रोगेटिव है। सो क्वेश्चन मार्क, एम आई गुड, क्या मैं खुश हूँ। ओके, इंट्रोगेटिव हो गया ये। क्या हो गया ये आपका? ये आ गया आपका इंट्रोगेटिव में। अब बेटा एक WH फैमिली वाले भी आते हैं। WH फैमिली में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? लाइक आपका हु, वॉट, विच, होम, हाउ, विच। ओके, ऐसे वर्ड्स WH फैमिली का आते हैं। हमने बोला आई एम गुड, अफर्मेटिव। आई एम नॉट गुड, नेगेटिव। एम आई गुड, इंट्रोगेटिव। क्या मैं खुश हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, क्या मैं अच्छा हूँ। और इसका WH फैमिली में आप देखोगे तो मैं बोलूँ मैं खुश क्यों नहीं हूँ। मैं खुश क्यों नहीं हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा? वाई एम आई गुड, मैं खुश क्यों हूँ। सॉरी, माई मिस्टेक, मैं खुश क्यों हूँ। ये कौन सा आ गया बेटा? ये इंट्रोगेटिव के आ गए। इंट्रोगेटिव प्लस WH फैमिली के वर्ड्स। वाई एम आई गुड, मैं खुश क्यों हूँ। मैं खुश क्यों हूँ। ओके, हमने सब पढ़ लिया आज। अब हम की एक्सरसाइज करेंगे। ओके बेटा, अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे, और ये एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, इसके आंसर्स आपको कमेंट में करने हैं, बिकॉज ये आपका होमवर्क है। क्या ये आपका होमवर्क है। इसके आंसर्स आपको मुझे कमेंट में करके बताना है। ओके, जो भी हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे मैं आपको ये क्वेश्चंस दिए होमवर्क में, इसको आपको करके इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। माई पेरेंट्स डैश इन जयपुर लिव आएगा, लिव्स आएगा, आपको बताना है। ओके, शी डैश टू स्कूल बाय बस गो। फिल द ब्लैंक्स में क्या आएगा? ब्लैंक में आज आपको कमेंट करके बताना है। वी डैश TV ऑन वीकेंड वॉच, क्या आएगा इधर आपको लिखना है। द शॉप डैश एट 10 AM ओपन, ब्लैंक में क्या आएगा ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ही डैश 2 सिस्टर्स है, ब्लैंक में क्या आएगा ये भी आप कमेंट करके मुझे बताओगे, आपका होमवर्क है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि इतने भी सिंपल वे में आपको मैं बता सकता था, उतने इजी वे में मैंने आपको बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, और अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर हो तो हमारे चैनल को फॉलो कर देना। थैंक यू सो मच।